खबर करनाल से है। पाइपलाइन खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी के नीचे धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। गहरे गड्ढे में काम करते समय मिट्टी गिर गई। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। सौंकड़ा गांव के पास नहर किनारे यह हादसा हुआ है। करनाल के सौंकड़ा गांव के पास जो है नहर के किनारे सड़क पर चल रहे पाइपलाइन बिछाने के काम के दौरान बड़ा हादसा हो गया। खुदाई के लिए बनाए गए गहरे गड्ढे में मिट्टी धंसने से जो है 2 मजदूरों की मौत हो गई है। घटना से इलाके में शोक और चिंता का माहौल है। जानकारी के अनुसार नहर के साथ डेरे की ओर जाने वाली सड़क पर रजवाहे के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था। इसी दौरान गहरे गड्ढे में उतरकर 2 मजदूर काम कर रहे थे, तभी अचानक ऊपर से मिट्टी उनके ऊपर गिर गई और दोनों मजदूर उसमें दब गए। हादसे में जान गंवाने वालों में एक मजदूर गांव सांभी का रहने वाला है, जिसकी उम्र 42 साल है। उसका नाम रामपाल है और वहीं दूसरा मजदूर भिवानी क्षेत्र का 40 वर्षीय आसाराम था। इनकार कर रहे थे तो ठेकेदार बोला आपको आना पड़ेगा। मैंने बोला आज मौसम साफ नहीं है जी, हम कल को, आज मैंने तो रोड़ी काम है, भी कल को आ जाएंगे। अभी मौसम बरसात को रहने को, यहाँ पर कोई बारिश नहीं है, तो आज वो काम शुरू करेंगे। हम बाहर से मशीन लाए हैं, तो इस करके हम गए वहाँ पर, काम शुरू करा। काम शुरू करने के बाद तो वो मशीन चला रहे थे। हमने बोला हमारे सारे में बड़ी बात पता क्या है, हमारे पास कोई सेफ्टी नहीं थी, जो थोड़ा बहुत बच भी जानता। तो जब वो हम गए नहीं, मैंने इस तरह पीठ मोड़ी तो देखा तो मेरा बंदा इस तरह, जो ठेकेदार था वो थोड़ा ऊपर था, उसकी इतनी गर्दन दबी हुई थी, वो तो निकाल लिया। मेरे आदमी का तो ये नहीं पता था कहाँ पर रखा सूचना मिली थी और गांव सौंकड़ा के पास 2 मजदूर मिट्टी में दब गए हैं और उनको सीएचसी तरावड़ी में लाकर उनके इलाज के लिए लेके आए थे। और यहाँ पर आने के बाद वो दोनों की डेथ हो गई है और जिनमें उनकी 1-2 आदमी है रामपाल जिनकी उम्र 42-43 साल, जो सांबे गांव के रहने वाले हैं। एक है इनमें आसाराम, ये भिवानी शहर का रहने वाला है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हिमांशु नारंग जुड़ चुके हैं। हिमांशु, खुदाई के दौरान ही बड़ा हादसा हो गया, 2 मजदूरों की मौत हो गई है। क्या ज्यादा जानकारी है, क्या कोई कार्रवाई अब तक की गई? देखिए, अभी तक सभी बचने का प्रयास कर रहे हैं और ठेकेदार से भी बात की जाएगी पुलिस के माध्यम से। पाइपलाइन बिछाने का ये काम चल रहा था, जिस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ, क्योंकि गहरा गड्ढा था खुदाई के लिए। खुदाई जब हुई थी तब वो खोदा गया था और काम चल रहा था। अभी पाइपलाइन डलनी थी, लेकिन मिट्टी धंस जाती है और उसके अंदर कुछ लोग थे जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। कुछ मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन मिट्टी ज्यादा धंस गई थी और उसके अंदर 2 मजदूर रह जाते हैं। हालांकि निकाला उन्हें भी जाता है, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। एक मजदूर का नाम रामपाल बताया गया है, दूसरे मजदूर का नाम आसाराम बताया गया है। हो सकता है जैसे कल हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी, उसके कारण मिट्टी गीली होगी और मिट्टी उस जगह पर टिक नहीं पाई होगी और वो गड्ढे में जाकर गिर गई, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए दोनों शवों को भेज दिया है और पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन ये वो परिवार होते हैं जिनकी जिम्मेदारी एक जो मुखिया होते हैं उन्हीं के ऊपर होती है। अब मुखिया ही नहीं रहेंगे तो पूरा परिवार कैसे चलेगा? ऐसे में ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। ठेकेदार अब कब पकड़ में आता है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया हिमांशु जानकारी के लिए।